हेलो बच्चों। सो लेट्स रीड द क्वेश्चन। जिरकोनियम जिसका एटॉमिक नंबर 40 है एंड हॉफनियम जिसका एटॉमिक नंबर 72 है हैव सिमिलर atomic and ionic radii because of diagonal relationship, lanthanoid contraction, having similar chemical properties and belonging to the same group. ओके तो सबसे पहले ये जो क्वेश्चन है ये जिरकोनियम और हॉफनियम का है, राइट। तो इस क्वेश्चन को आप पहले तो की कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। जो की कॉन्सेप्ट है इसका, फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारा ना, ये दोनों भी जो हमारे एलिमेंट्स है ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, ठीक है। ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, एंड ये डी ब्लॉक में एक्चुअल में आते हैं, ठीक है, एलिमेंट्स। एंड इफ यू नो, जैसे कि हमें पता है कि जो हमारा डी ब्लॉक होता है, राइट, वो बीच में ही रहता है। जैसे यहाँ पे हमारा एस ब्लॉक होगा, है ना, यहाँ एस ब्लॉक होता है। एक रफ डायग्राम में आपको शो कर रही हूँ। एस ब्लॉक होता है, यहाँ पर डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं आपके, यहाँ से हमारा पी ब्लॉक, ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन हीलियम, राइट, ये पी ब्लॉक है, ये आपका डी ब्लॉक होता है, ओके। एंड यहाँ से जैसे कि आपको यहाँ पर इस पीरियड्स में पता होगा लैंथेनम एंड एक्टिनम प्रेजेंट होता है, राइट। एंड यहाँ से आगे हमारे नीचे एफ ब्लॉक भी होता है ना। एफ ब्लॉक में 2 सीरीज होती है हमारी, दो, एक होता है एक्टिनोइड सीरीज, एक लैंथेनोइड सीरीज, राइट। तो अब देखो, अब यहाँ पे है ना हमारा जो जिरकोनियम एंड हॉफनियम होता है वो यही प्रेजेंट होता है यहाँ वाले में। ये यहाँ होगा, जिरकोनियम यहाँ होता है, एंड हैफनियम जो होता है ना वो यहाँ होता है लैंथेनम के ही वाले पीरियड में, ठीक है। ये इस तरीके से इनका प्रेजेंस होता है अपने पीरियोडिक टेबल में, ठीक है। ये यूपर में हमारा इस तरीके से डी ब्लॉक रहेगा, एंड यहाँ पे टिटेनियम होता है, राइट, एंड यहाँ पर स्कैंडियम यहाँ होगा, येट्रियम यहाँ पर होगा, ठीक है। ये बेसिकली प्लेस है जिरकोनियम एंड हैफनियम की, राइट, हॉफनियम की। तो अब यहाँ पर पूछा है कि इनकी जो एटॉमिक या फिर मतलब आयोनिक रेडिया होती है वो सेम होती है, तो उसका रीजन क्या है, ठीक है। तो एक एक ऑप्शन को पहले समझ लेते हैं। तो पहले तो पोजीशन से आपको ये तो समझ में आ गया होगा, इधर लिखा है डायगोनल रिलेशनशिप। अब डायगोनल रिलेशनशिप मतलब क्या होता है, जैसे सपोज करो अब यहाँ पे अगर जिरकोनियम होता और यहाँ पर हैफनियम होगा था, और इन दोनों में कुछ सिमिलैरिटी होती, सपोज सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज ये शो करते, राइट, एंड ये अपने पीरियोडिक टेबल में इस तरीके से डायगोनली प्रेजेंट होते, राइट। तो हम बोलते हैं कि डायगोनल रिलेशनशिप में भी इनमें है, बट फर्स्ट ऑफ ऑल इनमें तो डायगोनल रिलेशनशिप ही नहीं है, बिकॉज वो एक ही ग्रुप में प्रेजेंट है, राइट, ये एक ही ग्रुप में एक के नीचे एक है। तो ये तो इनका रीजन नहीं है, डायगोनल रिलेशनशिप जो है ये इनका रीजन नहीं है। तो ये भी रॉन्ग हो गया। डायगोनल रिलेशनशिप जनरली हम देखते हैं एस ब्लॉक के कुछ एलिमेंट्स में एंड पी ब्लॉक के कुछ एलिमेंट्स में, तो यहाँ पर तो नहीं होता है। देन देर इज अ लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन एज अ सेकेंड ऑप्शन। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता क्या है। लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का मीनिंग है, कॉन्ट्रैक्शन मतलब क्या है कि कोई चीज श्रिंक हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, राइट। तो इसका मीनिंग बेसिकली क्या होता है, लैंथेनॉइड्स जो होते हैं, लैंथेनॉइड्स के जो आयंस होते हैं स्टूडेंट्स, जैसे जैसे उनका एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है ना, वैसे वैसे क्या हो जाता है आपका, उनका जो आयोनिक रेडिया होता है वो एक्चुअल में ना डिक्रीज होता है, ठीक है। सो आई विल राइट डाउन व्हाट आई सेड, कि हमने देखा कि लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन मतलब जहां पर आयोनिक रेडिया जो होता है, आयोनिक रेडियाई स्टेडीली आपका डिक्रीज होता है, ओके। सो इट डिक्रीजेस steadily with increase in atomic number, with increase in atomic number। अब इसका जो रीजन होता है वो रीजन बेसिकली क्या होता है, जब हम 4f इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं, जैसे कि लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन मतलब लैंथेनॉइड की जो हमारी सीरीज है, तो उसमें जो हमारे लैंथेनॉइड्स है वो 4f मतलब उनके जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना वो 4f में प्रेजेंट होते हैं, राइट। तो अब होता क्या है इस केस में, इस केस में आप ये देखते हो कि जो हमारे इनर शेल्स होते हैं 4f इलेक्ट्रॉन्स के, वो ना उनका जो शील्डिंग इफेक्ट होता है वो उतना ज़्यादा अच्छा नहीं होता है, ठीक है। शील्डिंग इफेक्ट इज नॉट गुड। नाउ शील्डिंग इफेक्ट
इनइफेक्टिव होने की वजह से होता क्या है, जो उनका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है, मतलब जो न्यूक्लियस का जो चार्ज होता है वो इंक्रीज हो जाता है। ये मैंने क्या बोला, इनइफेक्टिव होता है, इनइफेक्टिव, राइट। एंड जिसकी वजह से ईएनसी इंक्रीज हो जाता है। ईएनसी मतलब इलेक्ट्रिक, जो आपका न्यूक्लियर चार्ज है इलेक्ट्रॉन का, राइट। तो अब क्या होता है, जैसे ही आपका ये न्यूक्लियर चार्ज जो है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो इंक्रीज होगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होना मतलब क्या है कि न्यूक्लियस के अंदर जो हमारा न्यूक्लियर के अंदर जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन है, तो ये न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ गया, मतलब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया। तो इसकी वजह से क्या होगा, जैसे ही न्यूक्लियस आपका ज़्यादा इंक्रीज होगा उसका चार्ज, तो वैसे वैसे वो क्या करेगा, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बाहर के, जो हमारी ऑर्बिट्स में प्रेजेंट होते हैं, उसको वो अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है, तो जैसे जैसे वो अपनी तरफ खींचेगा, क्या होगा, आपका जो एटम का साइज है वो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है बेसिकली, जो इंक्रीज वो श्रिंक हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन क्लाउड विल श्रिंक, एंड जिसके वजह से होगा क्या, आपका जो साइज है एलिमेंट्स का वो क्या हो जाएगा, कम, राइट। लेकिन अब हम यहाँ पे तो लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की बात करें, लेकिन हम तो बोल रहे हैं कि जिरकोनियम और हैफनियम तो डी ब्लॉक एलिमेंट में आते हैं, एंड लैंथेनम की जो लैंथेनॉइड जो होते हैं वो तो एफ ब्लॉक में आते हैं। तो ये कैसे, तो देखो, तो ये जो मैंने ड्रॉ किया है ना यहाँ पर, तो ये जो लैंथेनम है एंड यहाँ पर जो हमारा एक्टिनाइड होता है, इसके बाद हमारा ये हॉफनियम आता है, एंड देन जिरकोनियम आता है। तो जैसे ही हमें देखो यहाँ पे दिए हुए 40 एंड 72 एज अ, ये एटॉमिक नंबर है 40 एंड 72। तो लैंथेनम जो होते हैं ना स्टूडेंट्स, वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं पता है, लैंथेनम स्टार्ट होते हैं आपके फ्रॉम 57 टू 71। तो बेसिकली लैंथेनम के बाद हॉफनियम नहीं आ रहा है, तो लैंथेनियम में के बाद हॉफनियम से पहले आपके ये 14 एलिमेंट्स हैं, एंड देन द 70 सेकेंड एलिमेंट बेसिकली इज हॉफनियम, राइट। तो सिंस यहाँ पे लैंथेनॉइड आपका जो कंट्रैक्शन हुआ है, उसके वजह से ऐसे भी लैंथेनम का जो साइज है एलिमेंट्स का, वो कैसे हो रहा है, स्मॉल होते चला जा रहा है, राइट। तो जैसे ही हम 71 से यहाँ पे 72 पे जा रहे हैं, दैट इज हैफनियम पे जब हम जा रहे हैं ना, तो यहाँ पे जो साइज होगा हैफनियम का वो कैसे होगा, अगर हम बात करें उसको कंपेयर करें जिरकोनियम के साथ, तो वो उससे सिमिलर ही हमें देखने मिलता है। ठीक है, सिमिलर आयोनिक रेडिया देखने मिलेगी, एंड सिमिलर आपको एटॉमिक रेडिया भी देखने मिलती है। ठीक है, तो ये आपका एक इफेक्ट है, आप ये बोल सकते हो, जो हमें देखने मिलता है ऑन सेकंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। तो ये जो हमारी सेकंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज है, ये इफेक्ट देखने मिलता है लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का, एंड दैट्स व्हाई यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है बी, दैट इज लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, राइट। सी में लिखा हुआ है हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, नहीं, ये रीजन नहीं होता है, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज की वजह से उनके आयोनिक एंड एटॉमिक रेडिया सिंपल मतलब सेम नहीं होती है। एंड यहाँ लिखा है बिलोंगिंग टू सेम ग्रुप, तो ये भी रॉन्ग है, बिकॉज अगर वो डेफिनेटली वो सेम ग्रुप से बिलोंग तो कर रहे हैं, लेकिन अगर ये पॉइंट होगा तो उस केस में हमने क्या देखा हुआ है कि जब हम ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाते हैं तो साइज क्या होती है, इंक्रीज होती है, बट यहाँ पे साइज इंक्रीज हो ही नहीं रही है, यहाँ पे तो सेम रह रही है, सिमिलर आपको एटॉमिक आयोनिक रेडिया देखने मिल रहा है, एंड दैट्स वाई ये भी रीजन इसका नहीं होगा, एंड दैट्स वाई द करेक्ट आंसर इज लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, सो जो कि हमारा ऑप्शन है बी। Right students, I hope you got this. Thank you so much.